हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग पिछले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 4 नंबर में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 वर्गों का योग। ठीक ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। ठीक ना, तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x मान लेंगे। दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, दूसरी धनात्मक दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है ठीक उसके बाद, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 1। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि वर्गों का योग। तो वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर करेंगे प्लस x+1 का स्क्वायर करेंगे, और इसको दोनों को जोड़ रहे, योग का मतलब जोड़ना। तो कितना आएगा हम लोग का दोस्तों, 365। ठीक है, चलिए इसको स्क्वायर करते हैं। एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा प्लस a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में क्या होता है, a² प्लस 2ab। तो 2a की जगह क्या है, एक्स है, और b की जगह क्या 1 है, प्लस क्या b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 365। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर होगा दोस्तों, प्लस एक्स का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, 2x होगा प्लस, सॉरी यहाँ पे हम, हाँ यहाँ क्या होगा, 2x होगा प्लस कितना होगा 1 बराबर 365 होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2x² होगा प्लस क्या होगा 2x होगा प्लस कितना 1, और इस 365 को इधर लेके आएंगे तो 365 क्या होगा, माइनस में होगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2x² प्लस 2x, ये घटेगा -364 होगा बराबर कितना आएगा, 0। अब दोनों में से हम लोग को कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से कॉमन ले, सबसे कॉमन लेंगे क्या आएगा, 2 आएगा कॉमन, x² माइन सॉरी प्लस x माइनस, दोनों दो से भगा देंगे, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूगने 4 बराबर कितना होगा, 0। ये दो उधर भागा जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी x² प्लस x माइनस 182 बराबर कितना, 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो हम लोग इसको गुणनखंड कर सकते हैं, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस कितना होगा, 182 बराबर कितना होगा, 0। 14 और 13 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। पिछला क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। जो जो पिछला क्वेश्चन को नहीं देखे हैं चल के देख लीजिएगा। ठीक ना, दोनों को गुना करेंगे 182 होगा, और घटाइए तो देखिए 1x आएगा। ठीक ना, चलिए इसको करते हैं। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x आएगा कॉमन, x तो x प्लस कितना है 14 बचेगा। यहाँ देखिए x+14, इधर देखिए -13 अगर कॉमन ले लेंगे, -13 को अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा, x बचेगा, सॉरी यहाँ पे x बचेगा प्लस कितना 14 बचेगा। ठीक ना, +14 किससे बचा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए थे, प्लस बचा, यहाँ 14 हो जाएगा बराबर कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। ठीक है, बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए x+14 इंटू क्या होगा, x-13 बराबर कितना होगा दोस्तों, 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए x यहाँ, यहाँ क्या होगा दोस्तों, x+14 बराबर 0, और x-13 बराबर क्या होगा, 0। x बराबर -14 होगा, और x बराबर कितना होगा, 13 होगा। हम लोग को पूछ क्या रहा है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक दोनों में से क्या है, 13 है, ये तो माइनस में मतलब ऋणात्मक में है, ये हम लोग को क्या होगा, धनात्मक। अतः दो धनात्मक ना, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, x बराबर कितना होगा, 13। x बराबर कितना है, यहाँ पे आप लोग 13 लिखिएगा बढ़िया से। दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या, x+1।
एक्स प्लस क्या है 1, यानी एक्स हम लोग का कितना है 13 है प्लस 1 बराबर कितना होगा 14 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन रहा आपके बीच में। एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है कि ऊंचाई आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या है कम है, ऊंचाई का मतलब लंब मान लीजिए, ठीक ना। अब कर्ण 13 सेंटीमीटर का दिया है, तो अन्य दो भुजा देखिए इस तरह से आपका रहता है समकोण त्रिभुज, ठीक ना। ये कर्ण होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है लंब, और ये क्या रहता है आधार। कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर आपका दिया है, ठीक ना। अब बताइए लंब को यहाँ ऊंचाई दिया माना है, ठीक ना, माना कि यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक ना। माना कि समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार से ना, आधार से कम का आधार, आधार को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या होता है लंब, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है लंब, बराबर कितना होगा तो ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी एक्स माइनस कितना होगा 7 होगा कि नहीं होगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार कितना है एक्स, तो एक्स माइनस 7 हो गया। उसके बाद दिया है कर्ण, दिया है, दिया है क्या दिया दोस्तों कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। कर्ण का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 13 सेंटीमीटर। हम लोग को दोनों भुजा निकालना है, लंब और आधार, ठीक ना, आधार का मतलब ऊंचाई। अब हम लोग कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय एक होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ कितना होता है दोस्तों आधार। कर्ण हम लोग का दिया 13, 13 सिर्फ लेते हैं, सेंटीमीटर को आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सुविधा के लिए नहीं लिख रहे, ठीक ना, आप लोग हो सकता है तो लिख लीजिएगा। 13 का स्क्वायर बराबर लंब हम लोग कितना माने हैं, लंब का मतलब ऊंचाई, ठीक ना, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का ऊंचाई कितना है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में इसको तोड़िए, इस तरफ पहले वाला में प्लस वाला था ना यहाँ पे, यहाँ तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह एक्स और बी की जगह 7 प्लस क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होगा। यहाँ देखिए 169 होगा बराबर क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस कितना होगा दोस्तों, माइनस 7 दूनी 14 एक्स होगा प्लस 49 प्लस में क्या है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर अच्छा से दीजिएगा। 169 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स दो को एक्स स्क्वायर होगा माइनस 14 एक्स प्लस, हम यहाँ स्क्वायर गलती कर दिए थे यहाँ थोड़ा सा, हम यहाँ गलती कर दिए थे, ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या 49, ठीक। चलिए यहाँ कितना होगा 50 होगा, इसको उधर लेके जाइए, 0 बराबर क्या होगा 2x² माइनस 14x प्लस 49, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा दोस्तों 169, ठीक है। अब 0 को उधर लिख दीजिए, इसको पूरा टर्म को इधर लिख लेते हैं, ठीक ना, सुविधा के लिए, मतलब बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। 2x² 2x² माइनस कितना होगा 14x होगा, माइनस 14x, और इसको घटाइएगा तो कितना है 0 माइनस में आएगा, ठीक है ना, 0, ये कितना बचा 6, 6 में 4 जाएगा तो 2, 2 1 120 आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग करते हैं बराबर 0, इसका क्या करना है, तो कॉमन ले लीजिए, 2 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 7x माइनस कितना 60 बचेगा बराबर कितना 0, ये उधर जाएगा तो कितना 0 हो जाएगा, मतलब 2 उधर जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना 0। एक गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड क्या होगा
एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ना है किस तरह से, 12 25 60, 12 25 60 होता है ठीक ना, -12x, ये देखिए इसको गुणनखंड किस तरह, इसके आगे कुछ नहीं मतलब एक है, एक यहाँ पे गुना होगा तो 60 आ गया ठीक ना, तो इसको 12x प्लस 5x, 12 5 कितना होगा, गुना करने से 60, तो जोड़ने घटाने पे -7, माइनस कितना 60 बराबर कितना होगा 0 होगा। अब दोनों में से कॉमन आएगा क्या, x आएगा, x -12, x माइनस क्या होगा 12, प्लस में अगर 5 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस कितना 12, 12 5 60 बराबर क्या होता है 0, पता है कि नहीं होता, x -12, x माइनस क्या है 12 इंटू में क्या होगा x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ x-12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा 12 होगा और x बराबर क्या होगा -5। देखिए कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो, माइनस में तो होता नहीं है, माइनस में होता है नहीं होता है, तो आपका प्लस वाला ही होगा ठीक ना। अतः अतः हम लोग क्या मानेंगे, अतः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की आधार, की आधार या का आधार, आधार बराबर क्या x बराबर कितना, x बराबर हम लोग का जो आया 12, 12 क्या आएगा सेंटीमीटर में, ऊंचाई मानिए चाहे लंब मानिए ठीक ना, ऊंचाई बराबर क्या होगा x-7, x माइनस क्या है 7, यानी 12 - 7 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग जाके देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग है, एक दिन कुछ बर्तनों का क्या करते हैं निर्माण करती है ठीक ना, करता है, एक विशेष दिन कोई स्पेशल डे है, यह देखा गया कि प्रत्येक नग, नग का मतलब एक पीस का निर्माण लागत जो है रुपया में होगा ठीक ना, ये रुपया लिखा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। दो गुने से कितना है 3 अधिक, किसका दोगुना, जितना बर्तन बना उसका संख्या का दोगुने से 3 अधिक है। उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया था। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, आप लिख सकते हैं माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। समझ में आ गया, यहाँ क्वेश्चन से हम देख के बोल रहे हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे x, प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना होगा, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, निर्माण लागत, क्यों यही दो ही को चीज को हम लोग को निकालने बोल रहा, तो निर्माण लागत कितना होगा दोस्तों, यहाँ प्रत्येक नग का निर्माण लागत है क्या है, उस दिन बर्तनों की संख्या, जितना बर्तन बना उसका दोगुना, तो बर्तन हम लोग कितना बना x, तो दोगुना क्या होगा 2x, उससे 3 अधिक, तो प्लस कितना कर देंगे 3, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितना, प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, उस दिन, उस दिन क्या बोल रहा है, उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत, निर्माण लागत। अब देखिए कुल निर्माण लागत क्या होता है, जितना पीस आप बनाए हैं और एक पीस का जितना रेट लगा, दोनों को अगर गुना कर देंगे तो क्या होगा, निर्माण लागत निकलेगा। तो निर्माण लागत कितना है मेरा 90 रुपया, है कि नहीं। तो किससे गुना करेंगे, x गुना होगा किसके साथ दोस्तों 2x प्लस 3 के साथ, बराबर कितना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक 90 होगा ठीक है। अब देखिए ये गुना होगा x, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा 3x होगा, बराबर कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा, बराबर क्या है 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 90 दुगुने कितना होता है 180, ये 90 और 2 गुना होगा, 90 दुगुना कितना होगा दोस्तों 180, 180 बीच वाला को तोड़िए कि इसको तोड़ने से मतलब
गुना करने से 180 और जोड़ने घटाने से 3 आएगा। तो ऐसा कौन सा है? 15 12 आएगा, ठीक ना। 2x² प्लस 15x माइनस कितना होगा? 12x माइनस कितना होगा? 90 बराबर क्या होगा? 0। ये दोनों को हम लोग घटाएंगे, सॉरी कॉमन लेंगे तो क्या है? x कॉमन आएगा, 2x बचेगा प्लस 15 बचेगा यहाँ पे, माइनस अगर हम लोग 12 लेंगे, 12 तो आएगा नहीं, 12 का पढ़ा में आता नहीं है, तो 12 जाएगा नहीं कॉमन। क्या लेंगे यहाँ पे? 6 लेंगे, ठीक ना। तो 2x प्लस 15 15 6 90, 15 आएगा यहाँ पे, बराबर क्या है? 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों में से क्या आएगा? 2x प्लस 15 ना, 2x प्लस 15, 2x प्लस क्या है? 15 इंटू में क्या होगा दोस्तों? x माइनस 6, एक्स माइनस क्या होगा? x माइनस 6 होगा कि नहीं होगा? 2x प्लस 15 तो में x माइनस कितना होगा? 6 बराबर क्या होगा? 0। बराबर क्या होगा? 0। यहाँ क्या लिखेंगे? 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर क्या होगा? 0। 2x बराबर माइनस 15 माइनस क्या है? 15 और x बराबर कितना है? 6। x बराबर क्या होगा? माइनस 15 बटे में कितना? 2। एक्स का वैल्यू इतना आया, एक्स का वैल्यू इधर आया, ठीक ना। तो कोई भी जो संख्या होता है, बर्तन का संख्या बट्टा में तो होता नहीं है, ऊपर से माइनस में तो कभी होगा ही नहीं, होगा क्या? पूरा संख्या में, पूर्ण संख्या में होगा, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या आपके पास क्या है? 6। अतः उस दिन निर्मित निर्मित कुल बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर कितना होगा? x बराबर कितना होगा? 6। होगा कि नहीं हुआ? प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना होगा? तथा प्रत्येक नग का निर्माण लागत, निर्माण लागत प्रत्येक नग का निर्माण लागत बराबर कितना होगा दोस्तों? 2x प्लस 3। 2x प्लस कितना होगा? 3। 2x प्लस में कितना होगा? 3। 2x 2 गुना 6 प्लस में कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? 12 प्लस 3 बराबर कितना होगा? 15 रुपये। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? चलिए आप लोग यहाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट दोस्तों? हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग का जो क्वेश्चन था यहाँ तक ही था। इस वीडियो में सॉरी मतलब इस एक्सरसाइज में 4.2 जो है, 4.2 में हम लोग का कितना टोटल क्वेश्चन था दोस्तों? 6 क्वेश्चन था। 6 में पहला वीडियो में हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। सेकंड वीडियो में दोस्तों सेकंड वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बनाए हैं। और इस वीडियो में 4 5 और 6, 4 5 और 6 को बनाए। पहला वीडियो जो है दोस्तों उसमें गुणनखंड वाला विधि से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, मूल ज्ञात किए हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं पे आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी किसी तरह से पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आप लोग को अगर बात करने का मन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या फिर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो करके हम लोग को साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।